जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा कि अरियारी गांव में क्या चल रहा है। फट से झगड़ा हो जाता है, फट फट से जो है सुलह हो जाती है। अरे हम तो कहते हैं कहीं झगड़ा ही ना हो तो सुलह करने की नौबत ही ना आए। सबसे बड़ी बात भैया, सब मिलजुल के रहो, सब लोग अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ और भाई अपना अपना नाम रोशन करो। मगर अरियारी गांव में ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ तो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे रहते हैं। फट से एक हो जाते हैं और फट से एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। समझ में नहीं आता मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं। तो चलिए फ्रेंड, आज बात करते हैं। आज एक वीडियो कल आया था बाधा देवी का, जहाँ पे भाई वो बिट्टी बिट्टी कर रही थी। सीमा बिट्टी कर रही थी, शिवानी बिट्टी कर रही थी। तो मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया। और ये हाँ, और ये बाधा देवी जो है कानपुर वाली को भी अब भला बुरा बोल रही हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता। अभी कानपुर वाली को ये भला बुरा बोल रही हैं बाधा देवी, और बीच में अभी जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब शिवानी को लेके जो एफआईआर वगैरह हुई थी, शिवानी ने जो एफआईआर की थी बाधा देवी के खिलाफ, तो जब इनकी वीडियो डिलीट कराई गई थी तो वहां पे वो कानपुर वाली और ये बाधा देवी कानपुर वाली के साथ थी, देखी गई थी, सबने देखा। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे थी ये। आज बाधा देवी को वो कानपुर वाली बुरी लग रही हैं। आज ये मतलब उनको उल्टा सीधा बोल रही है कि बिट्टी के बारे में मत बोलो, तुमने क्यों बोला। देखिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ, ठीक है, किसी बेटी के बारे में गलत बोला गया था, ठीक है, उन्होंने गलत बोला तो उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग ली। कानपुर वाली ने सीमा के लिए बोला था तो उन्होंने वीडियो भी वो कर दी है, प्राइवेट कर दी है, और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, अपनी गलती भी मान ली। चलो ठीक है, होना भी चाहिए। मैं किसी के लिए यहाँ पे किसी की किसी को मैं यहाँ उल्टा सीधा बोलने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे ये सब खुद ही पसंद नहीं है कि मैं किसी को बेइज्जत करूँ या किसी को उल्टा सीधा बोलूँ। मैं किसी को ऐसा, क्योंकि देखा, जैसे हम समझते हैं कि भाई हमें भी बुरा लगता है अगर हमें कोई कुछ बोलता है, तो वैसे ही चाहे वो कितना भी सामने वाला बुरा इंसान हो, मैं उसको भी बुरा नहीं बोलती हूँ। तो चलिए जी, तो हमारी जो बाधा देवी हैं, अब वो कानपुर वाली को यहाँ से धमका रही हैं, उल्टा सीधा बोल रही हैं कि मेरी बिट्टी को बदनाम मत करो, ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, इस तरीके की बातें, ससुराल गई थी ऐसे वैसे, जो भी इन्होंने थंबनेल पे लगाया था। तो मैं ये कहती हूँ कि बाधा देवी जी, आप पे ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती है, बिल्कुल सूट नहीं करती है। क्योंकि आज जो अरियारी गांव में जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है ना, इस फसाद की जड़ आप ही हो, आप और गुटखा वाली। क्योंकि आप लोगों के बीच में ही मीटिंग हुआ करती थी। जब आप लोगों के बीच में मीटिंग हुआ करती थी, तभी आप सुबह उठ के कैमरा लेके जो है शिवानी को गरियाया करती थी। आपने खुद बोला है कि मेरे घर घूंघट ओढ़ ओढ़ के आती थी, मीटिंग होती थी, उसके बाद मैं जो है सुबह कैमरा उठा के आप गाली गलौज करना शुरू कर देती थी। तो बाद में कहा गया कि भाई मेरी बुद्धि मारी गई थी और मैं सबकी बातों में आ जाती हूँ। कानपुर वाली ने भी बोला था कि हाँ, ये दूसरों के सिखावे में जल्दी आ जाती है, दूसरे के सिखावे में भड़क जाती है। तो भाई कम से कम अपनी खुद की सोच क्या कहती है, कि अगर हमें कोई कुछ बोलता है गलत आके, तो हम जाके बोलने लगे उस बात को। ये तो समझेंगे ना कि हाँ, वो हमारे गांव की बिटिया है, बहुत बड़ी ब्लॉगर है, और मैं उसको क्या बोल रही हूँ। सबसे ज्यादा तो आप लोग जानते हो ना बचपन से शिवानी को, कि शिवानी कैसी है, कि किसी के भड़काए में लगते हो गाली बकने। तो आज यहाँ पे बाधा देवी आई हैं सीमा की तरफदारी करने, और कानपुर वाली को सुना रही हैं। तो बाधा देवी जी, आप पे ये बात सूट नहीं करती है, क्योंकि आपने, उन्होंने सही बोला, कानपुर वाली ने सही बोला आपको कि आप किसी नागिन से कम नहीं हो। क्योंकि सही, सबने ये नाम सही दिया है, सही नाम दिया है। आज आपको बिट्टी बिट्टी याद आ रही है। और जब आपने शिवानी कुमारी को बुरी तरीके से बदनाम किया था, उसकी माँ को बदनाम किया था, उल्टे सीधे आपने इतना गंद बोला था कि क्या ही बताया जाए। इंसान, हम लोग तो मतलब सोचना पड़ेगा उस चीज को बोलने के लिए कि किस तरीके से तुम्हारे मुंह से शिवानी के लिए गंदी गंदी बातें निकली। बहुत ही गंद बका था आपने। और आज सीमा के लिए बोल रही हो कि हाँ, ऐसे वो कर दिया, वैसे कर दिया, सीमा हमारे गांव की बिट्टी है। तो भाई शिवानी कुमारी भी तो गांव की बिट्टी है। सीमा के लिए बोलना अच्छी बात है, मगर सीमा भी तो गांव की बिट्टी है। तब तुम कहाँ गई थी जब तुमने उल्टा सीधा उसको, शिवानी को इतना बोला था, उतना गंद उगला था, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। तब आप कहाँ गई थी? तब आपकी सोच खत्म हो गई थी? तब आपकी समझदारी कहाँ घुस गई थी? बताइए। आपको समझना चाहिए ना कि वो भी तो गांव की बिट्टी है। आज बिट्टी बिट्टी कर रही हो तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती आपके मुंह से, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो समझ में नहीं आता भैया
कि ये लुढ़क के कभी इधर जाती हैं, कभी लुढ़क के इधर जाती हैं, एक जगह तो ये टिकती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं टिकती है। तो बोलते हैं कि तुम शिवानी की तरफदारी करते हो। अरे भैया, हम शिवानी की तरफदारी इसलिए करते हैं क्योंकि शिवानी ने ये प्यार पाया है, ये प्यार कमाया है, इसीलिए हम लोग शिवानी की तरफदारी करते हैं। और शिवानी तुम्हारी अगर गलत होती ना तो हम उसको भी नहीं छोड़ते, मगर शिवानी कुमारी ने कभी अपनी वीडियो में कभी कोई पॉजिटिविटी जो है हमेशा दिखाई, कभी नेगेटिविटी नहीं दिखाई। हमेशा वो अच्छी चीज़ें दिखाती आई, अपने गांव का कल्चर, एकता, प्रेम भाव, हर चीज़ दिखाती आई। और रही आज वही है, आज ये गुटका फैमिली है जो एहसान फरामों से निकली। कभी किसी टाइम में शिवानी के घर में ये लोग पड़े रहते थे, दिन रात खाते थे, पीते थे, जो भी उसके यहाँ बनता था वो सब कुछ इनको खिलाती थी, पिलाती थी। और ये क्या बोल रही हैं कि मैं बिना मतलब के कोई किसी को नहीं खिलाता पिलाता है। अरे भाई, तो तुम भी तो मतलब पूरा करने के लिए वहां पड़ी हुई थी शिवानी के घर पे, बताओ। बल्कि उससे ज्यादा एहसान शिवानी कुमारी ने गुटका फैमिली के ऊपर किया। सीमा का हाथ टूटा तब काम आई, रूबी का मिसकैरेज हुआ तब काम आई, और जब शिवानी पे मुसीबत आई, जब शिवानी को गाली गलौज बोला गया, उल्टा सीधा बोला गया, उस टाइम तो रूबी का भी चैनल था, तब रूबी ने भी तरफदारी नहीं की कि वो मेरी बहन है, शिवानी मेरी बहन है, आप लोग उसके बारे में क्यों बोलती हो। नहीं बोला, उल्टा ये और कह दिया कि मैं किसी के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं बस अपना जानती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो भाई साफ साफ जो है इन्होंने, रूबी ने हाथ खड़ा कर दिया, एक शब्द शिवानी कुमारी के फेवर में नहीं बोला। और सीमा की बात भी मैं यहाँ पे करूंगी। जब सीमा की जब ये इतनी अच्छी दोस्त थी, इतनी अच्छी ये सहेली थी, तो जब सीमा के लिए शिवानी के लिए जब गाली गलौज की जा रही थी, तब सीमा भी रूबी के वीडियो में आके कम से कम एक शब्द बोलती शिवानी के लिए कि अरे वो मेरी सहेली है, तुम लोग उसको मत बोलो, इतना गंदा गंदा मत बोलो। सीमा ने भी तरफदारी नहीं की। और अब जब सीमा को पता चला कि भाई अब मेरे लिए, जब इनको बुरा भला बोला गया, तब इनको समझ में आया सीमा को कि हाँ, अपने ऊपर जब पड़ती है ना तब समझ में आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। जैसे आज सीमा रो रही थी ना, किसी टाइम में शिवानी रो रही थी, सीमा रो रही थी उस तरीके से शिवानी रो रही थी। तब पता लगा तुम लोग को कि किसी की तकलीफ क्या होती है। ठीक है, इसीलिए बोलने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। मगर ये, और उसमें भी रोते रोते भी सीमा शिवानी को टोन मार के चली गई। यहाँ भी ये दोस्त के नाम पे कलंक निकली। इसे यहाँ भी शिवानी को टोन मारी कि कौन नहीं जाता ससुराल, कौन नहीं जाता ससुराल। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, किसी की निजी लाइफ में घुसोगी। शिवानी कुमारी ने तो ना तो ऐसा कोई रिश्ता दिखाया है, ना बताया है। तो अब शिवानी कुमारी ने बोल दिया अपनी वीडियो में कि अब कोई अगर मेरे पर्सनली मैटर में अगर कोई घुसेगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेगी। तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी की जिंदगी में घुसना गलत है। जबकि शिवानी कुमारी ने हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई है, उसने नहीं बोला कि वो मेरा ससुराल है, या ऐसी कोई बातें सामने नहीं लाई है शिवानी कुमारी जिसको बोला जाए। मगर सीमा तुम्हें बदनाम करने वाली तुम्हारी खुद की भाभी है। वही वीडियो कैमरा ले लेके घूमती है कि ये ननद का ससुराल है, ये मेरी नंद के ससुर हैं, तो मेरी नंद की सास है। सर, ये सारी बातें रखने वाली तुम्हारी भाभी है। अगर ये बातें तुम्हारी भाभी नहीं लाती बाहर, तो लोग तुम्हें टोन नहीं मारते, लोग तुम्हें बोलते नहीं। इतना जो रायता फैला है ना, फुलाने वाली गुटका भौजी है तुम्हारी। उसको भी वो चाहती तो तुम्हारा ये मैटर ऑफ कैमरा निपटा सकती थी, तुम्हारा ये मैटर ऑफ कैमरा निपटा सकती थी, मगर नहीं। कौन नहीं आया व्यूज के लिए, ये भी व्यूज के लिए आ गई कैमरा लेके, सिंपैथी कार्ड बटोरने के लिए। तुम्हें कैमरे के ऊपर ही बोल रही है कि वहां से भी कि ऐसे मत बोलो, सीमा को बिट्टी है, किसी की बिटिया को बदनाम मत करो। आज ये भी बोल रही थी गुटखा वाली की बिटिया को बदनाम मत करो। जब तुम दूसरे की बिटिया को बदनाम कर रही थी तब कहाँ थी, तुम पे भी तो ये बात लागू होती है। तो भाई आज भाभी जी ने भी सीमा का खूब फायदा उठाया, खूब व्यूज बटोरे हैं, और ये भाभी बनती तो तुम ऑफ कैमरा ये मैटर को सुलझाती, सोशल मीडिया पर नहीं लाती। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे लानी नहीं चाहिए थी। तो गुटका भौजी तो खुद ही अपनी ननद की बदनामी कराने में लगी पड़ी थी कैमरे पे लाके। जो भी बाधा देवी ने आज तक जो भी शुरुआत करी, वो आज तक कंट्रोवर्सी किसी ना किसी रूप में सामने आ ही रही है। कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक और नई कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है, अंधेरा जी। क्योंकि अंधेरा जी जो वीडियो बनाना शुरू कर रही है ना,
और अब जाके देखो थंबनेल पे कैसे टोन मार मार के वो लिख रही हैं शिवानी के नाम से। तो अब ये उजाला की बारी है लग रहा है, क्योंकि अब ये भी कंट्रोवर्सी में लग रहा है कि धीरे धीरे घुसने वाली है। तो भाई मैं तो ये अंधेरा से एक ही बात बोलूंगी कि भैया अपने ब्लॉग बनाओ, शिवानी कुमारी को टोन कसने की कोशिश मत करो, वरना ये ऑडियंस है छोड़ेगी नहीं। और जो गुटका वाली ने जो कमेंट, जो कल का वीडियो डाला है, कल का नहीं आज सुबह का वीडियो डाला है, जिसमें लिखा है कि इनकी बेटी घास लेने गई है, ये लिखा है। भाई आप कमेंट सेक्शन में चले जाइए फ्रेंड, बहुत बेकार कमेंट आए हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट आए हैं। तो भाभी जी आप पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए, ब्लॉग बनाइए अच्छे अच्छे, टोन कसने वाले अब आप सुधर जाइए। जब अपनी लैंग्वेज आप सुधार लोगी ना, तो आपके पास कमेंट भी अच्छे अच्छे आने लगेंगे। आपने देखा है आपकी बेटी के लिए कैसे कैसे कमेंट आए हैं, देखा है आपने, या किसी से पढ़वा लिया करो। आपसे ये बोल रहा है, ऑडियंस खराब नहीं है, आप जो दिखाती हो ना, इस तरीके की बातें करती हो, तभी ऑडियंस आपके वीडियो पे आके ऐसे गलत कमेंट करके जाती है, क्योंकि आप हरकत ऐसी करती हो। तो आप अपनी हरकतें सुधारिए, और किसी को टोन कसने की जगह, किसी को उल्टा सीधा बोलने की बजाय आप अच्छी वीडियो बनाइए और अच्छे से काम कीजिए। आपको अच्छे के लिए कोई समझाना चाहता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं बैठा है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा। ये इनके दोगले चेहरे हैं, ये कभी सुधरने वाली नहीं है, कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं, इनका समझ में ही नहीं आता कि क्या करती हैं, मगर हर रूप में शिवानी कुमारी को ही इनको टारगेट करना होता है। तो वो तो अब नहीं होने देंगे, क्योंकि भाई शिवानी कुमारी ने बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँची है, और उसकी छवि को हम खराब करने नहीं देंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।